तो लेट्स स्टार्ट विद जीपी। जीपी का बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट टाइम दिया था कि जो बेसिक प्रोग्रेशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से आती है उस चीज को हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन क्या है बिल्कुल बेसिक से करेंगे। ठीक, डेफिनेशन क्या है? द सीक्वेंस इन विच रेशियो ऑफ any two consecutive terms is constant is called जीपी। ठीक है, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है अगर वो कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर चीज को हम जीपी बोलते हैं। ठीक है, चलो अब ये जो रेशियो होती है, राइट, कांस्टेंट जो होता है, दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक, दिस कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। तो इस तरीके से अगर देखेंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन टिल an, अगर ये हमारी एपी है, सॉरी n टर्म्स हैं जीपी की, तो अब क्या जीपी क्या बन जाएगी? a, फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे ar ताकि इन दोनों का रेशियो r हो जाए, फिर r से मल्टीप्लाई करेंगे ar स्क्वायर ताकि इन दोनों का रेशियो r हो जाए, एंड सो ऑन टिल r रेशियो मेंटेन करते 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 देखो थर्ड टर्म के अंदर r दो बार आ रहा है, तो nth टर्म के अंदर r एक कम बार आएगा, तो a r की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस इज अ फाइनल nth टर्म। ठीक है, तो इसके अंदर nth टर्म क्या होती है हमारी? a r की पावर n माइनस 1। तो इसके अंदर सब कुछ पावर में चलता है, सब कुछ पावर में चलता है। ठीक है, तो ये चीज होगी। ठीक, देन इसको इन जनरल अगर हम देखेंगे, ठीक, तो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, ये जो n है, दिस n इज नथिंग बट पोजीशन फ्रॉम स्टार्टिंग, पोजीशन माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज हमारी बन गई। ठीक, अच्छा, अब देखो जरा सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, तो s इज इक्वल टू हमें करना है a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस ऑन टिल an इन ए वे ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ज्योमेट्रिक सीरीज करनी है हमें, का फॉर्मूला निकालना है। बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब सब एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला निकालना है। तो देखो s क्या आ जाएगा? a प्लस ar प्लस ar स्क्वायर प्लस ऑन टिल ar की पावर n माइनस 1। ठीक, अब इसको r से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा sr, दैट इज ar। ये a से r से मल्टीप्लाई होकर ar बन जाएगा तो इसको इधर लिखा, ये ar स्क्वायर बन जाएगा तो इसको इधर लिखा, प्लस ऑन टिल इसके पिछले वाली टर्म जो है a r की पावर n माइनस 2, उसको r से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा a r की पावर n माइनस 1 एंड ये मिल जाएगा a r की पावर n। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो इधर क्या आ जाएगा? s इंटू 1 माइनस आर। ठीक, s माइनस एस आर आ जाएगा तो s इंटू 1 माइनस आर, ये सारी के सारी टर्म्स कटेंगे। ठीक, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या बचेगा? a ये वाला टर्म एंड माइनस a r की पावर n। ठीक, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी? a कॉमन 1 माइनस आर की पावर n ओवर 1 माइनस आर, और a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो मर्जी करो, जैसे मर्जी करो। ठीक, अच्छा, याद रखना यहाँ पे r जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा तो 0 बाय 0 फॉर्मूला। ठीक, तो अगर r 1 नहीं है तो जाके ये फॉर्मूला लगेगा, एंड इन केस अगर r 1 है तो देखो s क्या बन जाएगा? फर्स्ट टर्म a, अगली टर्म क्या आएगी? r से मल्टीप्लाई करके अगली टर्म भी यही आ जाएगी, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो थर्ड टर्म भी a, ऐसे सारी की सारी टर्म्स a हो जाएंगी अगर कॉमन रेशियो मेरा r है। अब ये कितनी बार आ रहा है? ये आ रहा है n टाइम्स। इस तरीके से s जो है ये क्या बन जाएगा? na। अगर हमारा r जो है अगर 1 हो गया तो इन जनरल ओवरऑल फॉर्मूला क्या जाएगा फिर? a r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, r नॉट इक्वल टू 1, na अगर r इज इक्वल टू 1 है तो। ठीक, तो ये n टर्म्स का सम का फॉर्मूला है। हाँ जी, प्लीज अभी तक कोई डाउट है तो सॉरी प्लीज बताओ अगर कोई अभी तक डाउट है, अदरवाइज कंफर्म करो। क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो अब जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये तो काइंड ऑफ रिवीजन ही हो रही है तुम्हारी। ठीक, तो लेट्स से वी हैव अ जीपी 3, 6, 12 एंड सो ऑन।
ठीक, देन फाइंड minimum number of terms, minimum number of terms such that sum of this GP is GP exceeds 300. ठीक है, सम ऑफ दिस जीपी एक्सीड्स 300। बेसिकली वो क्या बोल रहा है कि इसकी कम से कम कितने टर्म्स लें ताकि उन टर्म्स का अगर हम सम करें तो वो जो सम है वो 300 से पार हो जाए, वो 300 से आगे निकल जाए। ठीक, अब इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो सम का फॉर्मूला लगा दी, वो आ गया ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। तो ए क्या जा रहा है 3, common ratio is 2, 2 की power n minus 1 divided by 2 minus 1, so that is nothing but 3 into 2 की power n minus 1। ठीक, ये चीज आ गई। अब ये क्या होना चाहिए, कम 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन 300। तो ये इनइक्वालिटी बनाई, तो यहाँ पे 3 कटा तो ये आ जाएगा 2 की पावर n minus 1 is greater than 100 and 2 की पावर n is greater than 101। अब n की ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर मैंने n को रखा 6, n को 6 रखे हो जाता है 64 ग्रेटर देन 101, तो ये चीज वैलिड नहीं है। अब n को रखा 7, 7 को रखे 128 आ जाएगा ग्रेटर देन 101, तो बिल्कुल वैलिड है। n इक्वल टू 8 के लिए 256 ग्रेटर देन 101 आ जाएगा, तो बिल्कुल वैलिड है। तो कहने का मतलब ये है कि n की वैल्यू अगर 7, 8, 9, 10, 11 ये हुई तो सारी की सारी वैल्यूज के लिए वैलिड है। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 7। सो n इक्वल टू 7 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच सम ऑफ द सीरीज एक्सीड्स 300। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक, कोई डाउट तो नहीं? क्लियर है सर। रितेश, उदय, आर्यन? क्लियर है सर। ठीक है, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इनफाइनाइट जीपी। ठीक है, तो इनफाइनाइट जीपी, तो व्हाट इज इनफाइनाइट जीपी? फर्स्ट ऑफ ऑल, इनफाइनाइट जीपी का मतलब यह है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगी हमारी, ठीक, जीपी में, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है। इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, जैसे मान लो मेरे पास है इनिशियली 1, अब इसको मैं 2 से डिवाइड करता गया और इन ए वे 1/2 से मल्टीप्लाई करता गया, तो क्या चीज आएगी, दैट इज अगली टर्म 1/2, फिर 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो, राइट। और ये जाता जा रहा है, हाफ होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो ये कहां तक जाएगा, चलता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो दिस इज इनफिनिट जीपी। इसके अंदर हो क्या रहा है कि टर्म्स कभी nth टर्म पे जाके रुक नहीं रही है। ठीक है, टर्म्स जो है ये कभी रुक नहीं रही है। तो जब भी टर्म्स हमारी रुकती नहीं है और वो इन्फिनिट तक जाती हैं, तो इस इन दैट केस हम जो जीपी बन के आती है उस जीपी को इन्फिनिट जीपी हम नाम देते हैं। ठीक है, तो इन दैट केस जीपी इज कॉल्ड इन्फिनिट जीपी। तो ये जो जीपी है दिस इज नथिंग बट इन्फिनिट जीपी। सबसे पहले तो ये चीज आ गई। ठीक है, अब इन्फिनिट जीपी के अंदर हमारा सम का फॉर्मूला क्या रहेगा? ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, उससे पहले मैं ना एक छोटी सी चीज ऑब्जर्व करवाता हूँ। ठीक है, वो ये चीज है कि, ठीक है, ध्यान से देखना, लेट्स से आई टेक एनी नंबर बिटवीन 0 and 1, जैसे 1/2, ठीक, ये 0, ये 1 एंड ये इन्फिनिटी। एक नंबर लिया 0 to 1, एक नंबर लिया 1 से बड़ा, लेट्स से 2। अब देखो इसकी पावर बढ़ा रहा हूँ, तो 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 एंड सो। तो ये क्या जाएगा 1/2, दैट इज 0.5, ये क्या जाएगा 1/4, दैट इज 0.25, दिस इज 1/8, तो दैट इज 1.125, दिस इज 1/16, तो दैट इज 0.0625 एंड सो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 1/2 की पावर बढ़ेगी, राइट, तो वैल्यू कम होती जा रही है। लेकिन ऐसे 2 के पैरेलली इसके हमने एक नंबर लिया जो कि 1 से बड़ा है, तो जैसे 2, तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 करोगे तो आएगा 2, 4, 8, 16, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कहने का मतलब ये चीज है कि ये जितने भी नंबर्स हैं हमारे 0 to 1 के बीच में, इन सारे नंबर की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो इनकी वैल्यू कम होगी। ठीक, इनकी वैल्यू कम होगी। एंड ये जितने भी नंबर है 1 से बड़े बड़े,
इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो इनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ठीक, सबसे पहले तो ये कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, इनफाइनाइट टर्म्स का सम का फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले तो हमने ये चीज देखा कि अगर r मेरा r mod लेस देन 1 हुआ, r mod लेस देन 1 का मतलब क्या है कि r बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 0 to 1 होना चाहिए। देखो इस चीज का मतलब क्या है, साइन को अगर मैं हटा दूं तो इसका मैग्नीट्यूड जो है दैट बिलोंग्स टू 0 to 1, कहने का मतलब ये चीज है। अब अगर r बिलोंग कर रहा है -1 to 1 तो r की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, दैट विल टेंड्स टू 0। ठीक, क्यों, अब ध्यान से देखो, जैसे 1/2 है तो 1/2 की पावर बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, तो ये वैल्यू कम होती जा रही होती जा रही होती जा रही, तो ये वैल्यू किसकी तरफ जा रही है, ये वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। तो इसलिए क्या चीज है कि अगर मेरा -1 to 1 के बीच में कोई भी नंबर है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइन, उसकी अगर मैं पावर बढ़ाऊंगा तो अगर मैं उसकी पावर बढ़ाऊंगा तो पावर बढ़ाते बढ़ाते उसकी जो वैल्यू वो 0 की तरफ चली जाएगी। इसमें कोई डाउट है, प्लीज बताओ। नो सर। क्लियर है सरब, रितेश, आर्यन? यस सर। राइट, ठीक है ठीक है। अब देखो जरा नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या चीज जा रही है कि मैंने एस एन का फॉर्मूला लिया एन टर्म्स का, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए आर की पावर एन -1 डिवाइडेड बाय आर -1। अब इसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दिया ताकि इन्फिनिटी टर्म्स का सम आ जाए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एस एन, दैट इज लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए आर की पावर n -1 डिवाइडेड बाय आर -1। अब ध्यान से देखो, इससे क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये 0 की तरफ जाएगी इफ एंड ओनली इफ r बिलोंग्स टू -1 to 1। और मैं केस लेके जा रहा हूँ कि r -1 to 1 के बीच में, तो ये चीज 0 की तरफ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा मेरा -1 into a, दैट इज -a ओवर r -1। ठीक, दैट इज नथिंग बट -1 नीचे लेके गए तो a over 1 minus r, so this is nothing but s infinity, that is a over 1 minus r। this is how we get the formula for the infinite gp। ठीक है, अगर ये मेथड याद रखोगे तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी याद नहीं भूलेगा ये चीज। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखो। ठीक, क्लियर है सर अब? यस सर। राइट, अच्छा, लेकिन ये चीज ओनली वैलिड है अगर r मेरा बिलोंग कर रहा है -1 to 1 के बीच में, एंड if r does not belong to -1 to 1 then s infinity does not exist। does not exist मतलब उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, तो या तो प्लस इन्फिनिटी जाएगी या तो माइनस इन्फिनिटी जाएगी, जो भी जाएगी इन दैट केस हम नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब ये। ठीक है, ये चीज याद रखना, अगर -1 to 1 के बीच में r तो ही जाके हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक, इसका एग्जांपल देखो, क्वेश्चन देखते हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन इज कि अभी तक जो हमने किया, ठीक है, if in a GP a1 plus a2 plus a3 is 13, a1 square plus a2 square plus a3 square is 91, find Sn। ठीक, इन जनरल n की टर्म्स में उसका फॉर्मूला निकालना। ठीक है, अब ये चीज को निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को a एंड r के फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्र, दैट इज 13, किधर ए स्क्र प्लस ए स्क्र आर स्क्र प्लस ए स्क्र आर की पावर 4, दैट इज 91। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से a कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्र दैट इज 13, एंड अब यहाँ से ए स्क्र कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्र प्लस आर की पावर 4 इज 91। अच्छा सर, अब यस सर। इस चीज की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है क्या, सबलेटिज्म डेल्टा या कुछ भी ऐसे करके? ये सर आर स्क्वायर को टी लिखकर हो सकता तो है। टी स्क्र प्लस टी प्लस 1, तो उसको तो उसके रूट्स ही नहीं होते, तो उसको मैं माइनस अल्फा माइनस बीटा की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। यस सर।
तो यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं, है। अब कैसे है ये चीज है। वो वैल्यू डाल के देखेंगे, नहीं नहीं आर नहीं, की -1। ये कभी जीरो नहीं जाएगा। देखना ये पॉजिटिव, ये हमेशा वन। वही सर, वही देख रहे हैं, ये वाला हाँ point। देख, ये एक ट्रिकी पार्ट है। इसके अंदर देख क्या करते हैं, आर स्क्र आर की पावर 4 प्लस आर स्क्र प्लस 1, इसके अंदर प्लस आर स्क्र माइनस आर स्क्र किया, तो ये बन गया आर की पावर 4 प्लस 2 आर स्क्र प्लस 1 माइनस आर स्क्र, तो ये बन गया आर स्क्र प्लस 1 का स्क्र माइनस आर स्क्र, सो दैट इज आर स्क्र प्लस आर प्लस 1 इनटू आर स्क्र माइनस आर प्लस 1, ए स्क्र माइनस बी स्क्र लग गया। क्लियर हुआ? यस सर। पक्का? तो याद रखना इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। ठीक है, कृतेश, उदय, आर्यन, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, ये क्या बन जाएगा फिर हमारा टोटली ए स्क्र इंटू आर स्क्र प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्र माइनस आर प्लस 1, दैट इज 91, एंड इधर ए इंटू आर स्क्र प्लस आर प्लस 1, दैट इज 13। ठीक है, अब ध्यान से देखो, एक वेरिएबल को हटाने के लिए मैंने क्या किया, इसका स्क्वायर किया और इससे डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा नीचे ए स्क्र आर स्क्र प्लस आर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या गया, ए स्क्वायर कटा, एक ये पावर कट गया, तो ये बचा आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, दैट इज 91 बाय 13 इंटू 13, 13 कटा तो इधर आ गया 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 13 आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 13, दैट इज 7 आर स्क्वायर प्लस 7 आर प्लस 7। ठीक, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो 13 माइनस 7 दैट इज 6 आर स्क्वायर, 13 माइनस 13 माइनस 7 तो माइनस 20 आर, 13 माइनस 7 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो 6 2 गया, ये आ गया 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 0, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 9 आर माइनस आर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 या फिर 1/3। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई। अब लेट से हमने ये वाली इक्वेशन पकड़ी, आर स्क्वायर ए इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 13, तो मैंने पहले ए को आर को 3 पुट किया, केस 1 आर को 3 पुट किया, क्या चला जाएगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13 इक्वल टू 13, ये कटेगा तो ए की वैल्यू आ गई 1। ठीक, तो अब इसका एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। एक तो ये आ जाएगा। अब सेकंड केस 2 के बीच में आर को मैंने लिया 1/3, तो 1/3 इधर पुट किया, तो ये क्या चला जाएगा, a इंटू 1/9 प्लस 1/3 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 13। ठीक, a इंटू 9 1 प्लस 3 प्लस 9, दैट इज इक्वल टू 13, ये 13 और ये 13 कटेगा, तो a की वैल्यू आ गई 9। अब जैसे a की वैल्यू आ गई 9, ठीक, तो टोटल चीज क्या चली जाएगी हमारी, इसका n टर्म्स का सम, इट इज 9 इंटू 1/3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से दो जीपी का आ रही है और दोनों जीपी का n टर्म्स का सम का फॉर्मूला आ गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट अभी तक? सर No, जब sir. जब हमारी आर की वैल्यू 1 से कम होती है तो 1 माइनस आर वाला फॉर्मूला लगाते होते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जनरली स्कूल लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक, एक्चुअली में ऐसा कुछ फंडा नहीं है। ठीक है, दोनों फॉर्मूला सेम है, ए आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ए आर की पावर 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे सेम है, इन दोनों में कोई फर्क नहीं, क्योंकि इसी को -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो ये बन जाएगा। तो हाउ दीज टू फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, आर ग्रेटर देन 1 आर लेस देन 1, दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीजें हैं। ओके सर। ये स्कूल लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन इसका एक्चुअली में देखा जाए तो देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, तेरे सामने। ठीक, यस सर। राइट राइट राइट। चलो, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन करो।
करो जरा, शाबाश जल्दी। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि थर्ड टर्म जो जीपी की है वो है 2/9, ठीक है, एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज 3/2, ठीक है। तो एस इन्फिनिटी दैट इज ए ओवर 1 माइनस आर दैट इज 3/2 एंड थर्ड टर्म दैट इज ए आर स्क्वायर दैट इज 2/9, ठीक है। अब क्या करना है, इसके अंदर से आर की वैल्यू निकाल के, सॉरी 3 ए की वैल्यू निकाल के इधर पुट कर दो। तो 2/9 आर स्क्वायर ये इधर डाला तो क्या बन जाएगा 2/9 आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर दैट इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर इस पूरी चीज की क्या वैल्यू बन गई 4/27, ठीक है। तो अब इस पूरी चीज से आर की जो वैल्यूज है वो निकालनी है हमें, क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज आर की वो निकालनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, देखो अगर इसको इस तरीके से हमने देखा कि मान लो 2/9 जो थर्ड टर्म दे रखी है, ठीक है, वो थर्ड टर्म आ गई। अब सेकंड टर्म क्या रहेगी, इसको आर से डिवाइड करके, ठीक है। तो 2/9 आर आ जाएगा एंड ये 2/9 आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये 2/9 इंटू आर 2/9 आर स्क्वायर एंड सो ऑन इस तरीके से जाएगा, राइट। अब अगर मैं इन सारी की सारी टर्म्स का सम देखूं इनफाइनाइट तक, तो हो जाएगा 2/9 ओवर 1 माइनस आर दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स दैट इज 3/2 माइनस फर्स्ट टर्म 2/9 आर स्क्वायर माइनस 2/9 आर, चलेगा। हाँ भाई क्लियर करो प्लीज, कंफर्म करो क्लियर हुआ। थर्ड टर्म से हमने इनफाइनाइट पर जाना है। हाँ अभी मैं थर्ड टर्म से बेसिकली भूल जाओ कि ये दो टर्म्स हैं, भूल जाओ। इन सारी इनफाइनाइट टर्म्स का सम तो ये जाएगा ना। ओके सर। अब ये क्या होगा, ये टोटल जो इनफाइनाइट टर्म्स का सम है वो माइनस ये दोनों टर्म्स। और देखो इधर एलसीएम लो जरा, क्या जाएगा 18 आर स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 9 आर से मल्टीप्लाई होगा 9 आर स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 27 आर स्क्वायर। एक्चुअली में यार प्रॉब्लम ये है कि इक्वेशन वही बनेगी, फिर आर की क्यूबिक की इक्वेशन बनेगी, इससे भी क्यूबिक की इक्वेशन बनेगी। आई थॉट की डिग्री कम हो सकती है, नहीं इससे भी डिग्री नहीं कम है। ओके एक चीज है, इसके अंदर कंपैरिजन से जरूर निकाला जा सकता है, ठीक है, ध्यान से देखो। ये जो 4/27 है इसको लिखा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3 एंड ये जो 1/3 इसको लिखा 1 माइनस 2/3, ठीक है। तो ये क्या बन गया 2/3 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2/3। अब इसके साथ कंपैरिजन करो तो आर की वैल्यू क्या आएगी 2/3, समझ आया। यस सर। राइट, एक ये काम किया जा सकता है। उदय, कृतेश, सर हाँ जी, पर इससे आर की एक ही वैल्यू आएगी 2/3। बिल्कुल। सर मेरी दो आई, एक क्या क्या है, 2/3 आई और एक 1/3 आई। एक 2/3 और एक 1/3। 1/3 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, देखना। सर मैंने वो किया था मैं क्यूब। बताता हूँ, मैं बताता हूँ, एक सेकंड। 1/9 इंटू 1 माइनस 1/3 आ जाएगा 2/3, तो 2/27 बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो तुमने आर को एलिमिनेट करके ए में क्वाड्रेटिक बनाई ना, यस सर। तो चलो वो काम करके देख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या जा रही है, तो 2a/3 इज इक्वल टू 1 माइनस आर, तो आर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 2a/3, ठीक। इधर से जो आर की वैल्यू जो आ रही है वो इधर पुट कर दो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा a इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2a/3 का स्क्वायर दैट इज 2/9। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्यूबिक जा रही है, डिग्री 2 इंटू डिग्री 1। बाबा कुछ गलती की तूने,
नहीं सर क्यूबिक जा रही है पर इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगी ना 2 ओके पे आ जाएगा। ओके 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 ठीक है, मतलब जा क्यूबिक रही है, नहीं तो क्वाड्रेटिक बोल, जी, आई थॉट कि इसलिए। तो नहीं सर वो देखो ठीक है। तो क्या चीज जा रही है ये, ए इंटू एलसीएम ले लो तो 3 माइनस 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 2/9। ये 9 कटेगा तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3 टू द 6 टू द 12 a प्लस 9 इंटू a दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया 4a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये चीज आ गई। हाँ भाई सर, अब क्लियर है? यस सर वो a की 2 पे आ जाएगी फैक्टराइजेशन। a की वैल्यू 2 पे आ रही है, तो 8 3 24 माइनस 2 टू द 4 तो 48 प्लस 9 टू द 18 माइनस 2, तो ये 2 पे आ रही है, नहीं आ रही यार 2 पे। सर a का क्यूब 8 हो गया, 8 इंटू 4 32 हो गया। अच्छा मैंने 24 लिखा था, ओके। हाँ जी तो 32 माइनस 48 प्लस 9 टू द 18 माइनस 2, ठीक है। तो इधर चला जाएगा 50, हाँ 50 ठीक है, बिल्कुल जा रहा है। तो a माइनस 2 ठीक इंटू ये आ जाएगा 4a स्क्वायर एंड इधर आ जाएगा +1 एंड -4 है। माइनस 4 है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू जा रही है 2 एंड एक इधर से 2a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1/2। तो a की वैल्यू 2 है या a की वैल्यू 1/2 है, राइट? ओके ओके। तो अब इधर से अब अच्छा एक और चीज सर, अब मेरे को ये चीज बताओ, जो r की वैल्यू इसके कॉरस्पॉन्डिंगली निकालोगे, राइट, a के कॉरस्पॉन्डिंगली, वो इधर से नहीं निकाल सकते, ठीक, वो तुम्हें इधर से निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है ना, इधर डिग्री 1 है इधर डिग्री 2 है, इधर से r की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, इधर तो एक ही सेटिस्फाई करेगा ना। तो r की वैल्यू क्या आएगी, एक इधर से 2a/3 इज इक्वल टू 1 माइनस r, या फिर r की वैल्यू आएगी 1 माइनस 2a/3, है ना, यही था ना, ठीक। तो अब यहाँ पे a को मैंने 2 पुट किया, -1/3 आ रही बाबा r की वैल्यू, 1 माइनस 4/3 तो -1/3 आ रही है ना, और एक 1/2 पुट किया तो एक r की वैल्यू आ रही है 2/3। बाबा ये दो वैल्यूज आ रही है। सर जब मैंने इसको ar स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 में डाला था तो 1/3 आ रही है। हाँ तो वो नहीं आएगी, मैंने बोला ना स्केयर वाली में नहीं डालेगा, ठीक है सर। ठीक है। तो इससे तो हो जाएगा अभी, राइट, सर फिर आगे ये वाली लेंगे ना बिल्कुल -1/3। बिल्कुल 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 ठीक है। कंपैरिजन वाला मेथड नहीं लगाएंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। चलो देन नेक्स्ट चीज, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। इफ द सम ऑफ, अरे कि बाद में जैसे 2 वैल्यू एक सेकंड कैसे आएंगे उदय सम उदय करने? उदय एक सेकंड मेरे को क्वेश्चन लिखने दे। सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 9 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, फाइंड r। हाँ जी उदय बोलो। सर जैसे आपने पहली क्वेश्चन जो बनाई थी, जैसे हमारे जो नहीं आएगा नहीं नहीं, 2 वो by 3 कंपैरिजन से आया था, आएगा। वो कंपैरिजन से आया था, कंपैरिजन इज नॉट द ओनली मेथड, इसके थ्रू आर की और भी वैल्यूज आ सकती हैं, वो नहीं आ रही थी हमारी, वो गलत था, ओके सर। ठीक है। चलो आ जाओ, ये करो, ध्यान से करना प्लीज। चलो डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ जीपी इज, देखो पहले 6 टर्म्स का सम क्या जाएगा, ठीक, a इंटू आर की पावर 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, that is 9 times a into r की पावर 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, ठीक। तो देखो ये r माइनस 1 कटा, ये a कटा, ठीक, एंड इसको फैक्टराइज करके लिखा हमने r क्यूब माइनस 1 इंटू आर क्यूब प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 9 इंटू आर क्यूब माइनस 1। आर क्यूब माइनस 1 कर सकता है क्योंकि r 1 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आर क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू आया 9 एंड आर क्यूब की वैल्यू क्या है 8, तो आर की वैल्यू 2 आ रही है सिर्फ, इसके अलावा कुछ नहीं आ रही। हाँ भाई 1/2 कैसे आई? -1 काटना नहीं था सर, वो मैं उससे देख रहा था। ओके ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 आ रही है बिल्कुल, ठीक। चलो
तो ये चीज हो गई, ठीक है। चलो अब आगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी, तो जैसे एपी में प्रॉपर्टीज देखी थी जैसे सिमिलरली जीपी में प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पहला, ठीक। इन जनरल अगर 3 टर्म्स लेनी है इन जीपी तो क्या आ जाएगा, ए बाय आर, ए आर, एंड इसका कॉमन रेशियो जो है वो क्या रहेगा, आर। अगर 4 टर्म्स लेनी है इन जीपी, ठीक, तो क्या आ जाएगा, ए बाय आर क्यूब, ए बाय आर, ए आर क्यूब, ठीक। तो इसके अंदर कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा अभी तक सारा का सारा जाएगा। टोटल टर्म्स इवन एंड ऑड के केस में इस तरीके से जाते हैं, ठीक है। देन इज कि अगर हम सेकेंड पॉइंट कि जीपी की हर एक टर्म को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी वो जीपी रहेगी, ठीक। सो इफ एवरी टर्म ऑफ ए जीपी इज मल्टीप्लाइड with a constant multiplied or divided by a constant, then it is still GP, ठीक। then it is still GP, ठीक। जैसे देखो जरा, अगर हमारे पास GP है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर n-1, अब इसको k से मल्टीप्लाई कर दो तो ए आर स्क्वायर के एंड सो ऑन टिल ए आर की पावर n-1 इंटू के, ठीक है। ये चीज आ जाएगी। और जो इन दोनों का डिवीजन स्टिल आर आ रहा है, इन दोनों का डिवीजन स्टिल आर आ रहा है, डिवीजन स्टिल आ रहा है, तो यानी कि ये कहने का मतलब है स्टिल ये जीपी रहेगी, ये जीपी चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली इफ corresponding terms of 2 GPs are multiplied, it forms a GP। मल्टीप्लाइड बोल लो या डिवाइडेड बाय बोल लो और डिवाइडेड, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास 2 अलग अलग जीपीज हैं, ठीक। ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, कैपिटल ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक। इस तरीके से 2 जीपीज हैं। अब इन दोनों जीपीज को मल्टीप्लाई किया हमने कोरस्पोंडिंग टर्म्स को, तो ये बन जाएगा ए आर बन जाएगा, ए आर स्क्वायर बन जाएगा एंड सो ऑन। तो देखो इन दोनों का डिवीजन करो तो आर क्या आ जाएगा, आर, इन दोनों का डिवीजन किया आर, ठीक। तो तब भी क्या रहेगा, वो जीपी रहेगा, ठीक। कॉमन रेशियो जो है वो दोनों का कॉमन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इस तरीके से। तो कहने का मतलब वो जीपी स्टिल रहेगा, इस तरीके से वो जीपी नहीं हिलेगी, ठीक है। देन फोर्थ, इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, ठीक, ए बी सी, देन बी बाय ए वुड बी इक्वल टू सी बाय बी। इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो दोनों के रेशियो को बराबर किया तो क्या चीज बन गई, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक। तो अगर बी स्क्वायर ए सी के बराबर आ गया देन वी आर डन, ठीक। 3 नंबर जीपी में आ जाएंगे, दैट्स इट, ठीक है। कोई डाउट अभी तक किसी को, ठीक है, क्लियर है सर आप? क्लियर है सर। राइट, ठीक है। देन जैसे एपी में हमने प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक, कि सिमेट्रिक टर्म्स का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर होता है, राइट। ऐसे जीपी में सिमेट्रिक टर्म्स का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट आएगा, वो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, ठीक है। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू a1 इंटू an, ये चीज रहेगी, ठीक। जैसे करके देखते हैं, देखो मान लो हमारे पास एक जीपी है a1 a2 a3 सो ऑन टिल an। अब ध्यान से देखो जैसे एपी में था वैसे ही इधर है, इधर से इधर जाऊंगा तो कॉमन रेशियो आर है, तो इधर से पीछे आऊंगा तो कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। इसके लिए ये फर्स्ट टर्म एक्ट करेगा, तो फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगा, a1,
पीछे से आने पे फर्स्ट टर्म क्या एक्ट करेगा, an। ठीक है, अब देखो kth टर्म फ्रॉम द बिगनिंग क्या हो जाएगा, इधर से kth टर्म, ठीक, दैट वुड बी a1 इंटू r की पावर k माइनस 1, इधर से kth टर्म, ठीक, वो क्या हो जाएगा a1 फर्स्ट टर्म, वो आ जाएगा an फर्स्ट टर्म इंटू कॉमन रेशियो 1 बाय r की पावर k माइनस 1। अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा, तो प्रोडक्ट करने में क्या जा रहा है, a1 इंटू r की पावर k माइनस 1 इंटू an इंटू 1 बाय r की पावर k माइनस 1। ठीक है, ये दोनों कटे तो क्या आ गया, a1 इंटू an। तो कहने का मतलब ये चीज है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, फिफ्थ टर्म फ्रॉम द लास्ट। ठीक, इस तरीके से अगर लेके जाओगे तो स्टिल इन सब चीजों का प्रोडक्ट जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, दैट इज a1 इंटू an रहेगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट, चलो चलो नेक्स्ट। ठीक, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ऑफ, सबसे पहला है ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो जैसे n टर्म्स का am किया था हमने, राइट, तो n टर्म्स का am क्या होता है, उन सारी के सारी टर्म्स का एडिशन डिवाइडेड बाय। ऐसे ही यहाँ पे n टर्म्स का gm क्या होगा, ठीक, लेट्स से वी हैव a1 a2 a3 so until an। अगर ये है, इनका gm क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दीज टर्म्स की पावर 1 बाय n। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द gm ऑफ n टर्म्स। अब जैसे याद करो एम के अंदर हमने बोला था n टर्म्स का, जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है ना कि जिन टर्म्स का एवरेज निकालने वो एपी में होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर भी जरूरी नहीं है कि जिन टर्म्स का हम ज्योमेट्रिक मीन निकालने वो जीपी में होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कंडीशन है कि नॉट नेसेसरी दैट दीज टर्म्स आर इन जीपी। ठीक है, दिस इज नॉट नेसेसरी दैट दीज टर्म्स आर इन जीपी। इनका जीपी में होना कोई जरूरी, कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज याद रखना। रैंडम कोई भी टर्म्स हो सकते हैं, उनका जीएम इस तरीके से निकालना। ठीक है, अब है दो टर्म्स के अंदर एन जीएम्स को फिट करना। सेकंड कंसेप्ट इज इंसर्टिंग एन जीएम्स बिटवीन टू नंबर्स। तो जैसे एन एम्स को इंसर्ट किया था, ऐसे एन जीएम्स को इंसर्ट करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, लेट्स से वी हैव टू नंबर्स ए एंड बी एंड g1 g2 so till gn। एन जीएम्स को इंसर्ट किया। अब ये n नंबर्स को जिनको इंसर्ट किया, ये n जीएम्स तब बनेंगे जब ये सारे के सारे नंबर्स मिलके n नंबर्स जो इंसर्ट किए प्लस पहला और लास्ट वाला नंबर, तो टोटल n+2 नंबर्स मिलके ये चीज हमारी सारी की सारी क्या चली जानी चाहिए, जीपी। अगर ये सारी की सारी चीज जीपी है तो जाके ये जो n इंसर्टेड नंबर हैं ये जीएम कहलाएंगे, अदरवाइज ये जीएम नहीं कहलाएंगे। ठीक, सो इफ दीज n+2 numbers are in GP, then inserted n numbers G1, G2, G3 so until Gn are called n GMs। ठीक है, अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले b की पोजीशन क्या आ जाएगी, n+2। तो लेट से इसका कॉमन रेशियो r है, r, राइट, r। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक, यहाँ पे आ जाएगा हमारा, दैट इज b की वैल्यू क्या आ जाएगी, a r की पावर n+2 - 1, इसकी पोजीशन -1। तो यहाँ से मिल जाएगा b बाय a इज इक्वल टू r की पावर n+1। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, b बाय a की पावर 1 बाय n+1। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। अब जैसे ये चीज आ गई, r की वैल्यू आ गई, अब a को r से मल्टीप्लाई करो, फिर r से करो, फिर r से करो, फिर r से करो, फिर r से करो, करते रहो तो तुम्हें g1 से लेकर gn की सारी टर्म्स की वैल्यू। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? क्लियर है सर। राइट, राइट। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी, ठीक, एन जीएम्स को इंसर्ट करना एंड ऑल दैट। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल, ठीक, बिटवीन 2 and 128 6 GMs are inserted। ठीक, फाइंड द थर्ड GM। ठीक है, तो देखो 2 G1 G2 G3 so until G6 and 128, टोटल 8 नंबर आ गए। तो 128 शुड बी दी, इस जीपी के अंदर 8th पोजीशन होनी चाहिए इसकी।
ठीक, तो दैट इज नथिंग बट 2 फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो की पावर 8 माइनस 1 तो दैट इज 7, तो r की पावर 7 क्या चला गया, दैट इज 64। आई होप क्लियर हुआ। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, क्लियर है सर। राइट। अच्छा, अब ये 2 की पावर 6 होता है, राइट। आई थिंक फिर यहाँ पे 5 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए, तो 5 है टोटल, ये 7 आ जाएगा, 7 है तो इधर क्या आ जाएगा, ए आर की पावर 7 माइनस 1 6 आ जाएगा, यहाँ आर की पावर 6 आ जाएगा, बिल्कुल। अब ये 2 की पावर क्या बना हमारा, दैट इज नथिंग बट 6, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, या तो +2 या तो आर की वैल्यू आ जाएगी -2, तो इसके अकॉर्डिंगली G3 हम निकाल सकते हैं। तो G3 की वैल्यू क्या है, देखो आर आर आर, तो आर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो G3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए आर क्यूब, तो दैट इज नथिंग बट 2 इंटू 2 का क्यूब, या फिर और 2 इंटू -2 का क्यूब, इससे आ जाएगा 16 या फिर -16, इस तरीके से जीएम आ जाएगा। हाँ जी, थर्ड जीएम क्लियर हुआ, क्लियर है सर। राइट राइट, ठीक है। चलो, तो अब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक, जैसे देखो जरा, the sum of first two terms of an infinite GP is 5 and every term is 3 times the sum of all the terms that follows it, ठीक। find the series, find the series, ठीक है, करो स्टार्ट कर दो, मैं और दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जल्दी करो, ध्यान से करना प्लीज। देखो, तो क्या करेंगे, द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, तो a प्लस ए आर दे रखा फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक, तो a प्लस ए आर दैट इज गिवन टू बी 5। अब वो क्या बोल रहा है कि कोई भी टर्म ले लो, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो बेसिकली कोई भी टर्म लो a, वो 3 टाइम्स इन सबके सम के बराबर है, सम ऑफ ऑल द टर्म्स दैट फॉलो दैट। तो अब इसका ये तो इनफिनिट जीपी चली जाएगी, तो ये चला जाएगा 3 टाइम्स, फर्स्ट टर्म इस इनफिनिट जीपी का जाएगा ए आर, तो ए आर ओवर 1 माइनस आर आ जाएगा, ठीक। ए कटेगा क्योंकि ए 0 नहीं हो सकता, तो 1 इज इक्वल टू 3r ओवर 1 माइनस आर, और 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3r, और r इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो r की वैल्यू 1/4 चली जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही r की वैल्यू 1/4 गई, इधर पुट किया, तो a प्लस a बाय 4 दैट इज इक्वल टू 5, तो 5a/4 दैट इज इक्वल टू 5, तो कटा, तो a की वैल्यू भी 4 आ गई, तो a की वैल्यू 4, r की वैल्यू 1/4, तो दैट्स इट, वी आर डन विद द सीरीज। सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीरीज क्या होता है, सम, तो यहाँ पे सम निकालना है, याद रखना। तो इनफिनिट सीरीज की वैल्यू क्या आ जाएगी, a ओवर 1 माइनस आर, तो दैट इज 4 ओवर 1 माइनस 1/4, तो दैट इज 4/3/4, तो दैट इज 16/3, तो दैट इज द सीरीज, तो 16/3। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ, सरब, क्लियर है सर। रितेश, उदय, आर्यन, क्लियर है, यस सर। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखो, फॉर अ जीपी सम ऑफ इनफिनिट टर्म्स इज 4, उनके क्यूब का सम है 192, ठीक। तो ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, इन सब का सम है 4, ए क्यूब आर की पावर 6 एंड सो ऑन, इन सब का सम है 192, ठीक। तो क्या चीज चली जाएगी, ठीक। फर्स्ट के ऊपर फॉर्मूला लगाया तो ये चला गया a ओवर 1 माइनस आर दैट इज 4, एंड सेकंड के ऊपर लगाया तो a क्यूब ओवर 1 माइनस आर क्यूब दैट इज 192,
अब इन दोनों को यूज करके ए एंड आर की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमने इधर क्यूब कर दिया, ए क्यूब बाय 1 माइनस आर का क्यूब दैट इज 64, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ए क्यूब हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ए क्यूब बाय 1 माइनस आर क्यूब इंटू ए क्यूब 1 माइनस आर का क्यूब दैट इज 192 डिवाइडेड बाय 64। तो देखो ए क्यूब कटा, ऊपर 1 माइनस आर का क्यूब, नीचे 1 माइनस आर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1। ठीक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दैट इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाय 64। तो ये 1 माइनस आर कटा क्योंकि आर 1 नहीं हो सकता, ऊपर आ गया आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 1, नीचे आ गया आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 दैट इज 192 डिवाइडेड बाय 64। तो 4 पे कटेगा, 4 for the 16, 8 for the 32। ठीक, इधर आ गया 16, फिर 4 पे कटा तो 4, 3 आ जाएगा सर सीधे। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कट करके 3 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल 3 आ रहा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3r स्क्वायर प्लस 3r प्लस 3। तो इधर लेके आए तो 2r स्क्वायर माइनस प्लस 5r प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू -1/2 या फिर -2। ठीक है, तो अब एक काम करो, a ओवर 1 माइनस आर इक्वल टू 4 लो। ठीक, तो a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर। तो केस 1 अगर r तुम्हारा -1/2 है तो a की वैल्यू आएगी 4 इंटू 1 माइनस ऑफ -1/2। ठीक, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 1/2 तो 3/2, तो 2, तो दैट इज इक्वल टू 6। ठीक, एंड केस 2 a इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस आर और r की वैल्यू -2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 दैट इज 4 3 12। ठीक, इन दिस केस सम ऑफ सीरीज क्या जाएगा इनफिनिट दैट इज a ओवर 1 माइनस r दैट इज 6 ओवर 1 माइनस ऑफ -1/2, तो दैट इज 6 ओवर 3/2 दैट इज 6 इंटू 2/3, 3 1 दा 3 2 दा, तो दैट इज 4। एंड इधर क्या आ जाएगा a दैट इज 12 ओवर 1 माइनस r 1 माइनस ऑफ -2, तो दैट इज 12/3, तो 4। तो दोनों के अंदर आंसर 4 आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हुआ, कोई डाउट? क्लियर है सर। राइट, ठीक है, चलो आज के लिए खत्म करते हैं एंड कल हम एचपी जो है इसका, एचपी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, एचपी को देखेंगे एंड इनके फिर क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलो डन, थैंक यू।